Good morning, students. Then we start our next lecture in accountancy, in which we discuss the journal entries of goodwill valuation in case of admission of a partner. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था बेटा? पिछले लेक्चर में देखा था कि जब पार्टनर्स का एग्रीमेंट चेंज हो जाए, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, तो वो गुडविल की क्या क्या जर्नल एंट्रीज करें। आज हमने टॉपिक क्या क्या देखना है कि अगर कोई नया पार्टनर आ जाता है तो वो गुडविल वैल्यूएशन की जो ट्रीटमेंट है, जो जर्नल एंट्रीज है, वो किस टाइप से करेंगे। ठीक है, तो बेटा अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आया, जैसे कि मान लो कि पहले दो पार्टनर थे, एक का नाम था ए, एक का था बी, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1, देन वी हैव एक नया पार्टनर आ जाता है सी फॉर 1/3 शेयर। ठीक है, तो क्या किया जाए? फर्म की गुडविल है, फर्म्स गुडविल मान लो कितनी माने 150 कर लेते हैं। ठीक है, अब बेटा जब कोई नया पार्टनर आएगा तो उसके साथ हमारे दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि अमाउंट ऑफ गुडविल रिसीव इन कैश, कि हमें वो अमाउंट कैश में रिसीव हो जाए। दूसरा केस क्या हो सकता है, अमाउंट ऑफ गुडविल नोट रिसीव इन कैश, कि हमें गुडविल के पैसे कैश में रिसीव ना हो। पहली बात हो सकती है कि अगर हमें गुडविल के पैसे कैश में रिसीव हो जाएं, और दूसरी बात हो सकती है कि हमें गुडविल के पैसे कैश में रिसीव ना हो। तो हम इसमें दोनों चीजें देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है बेटा कि गुडविल वैल्यूएशन हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कौन सी रेशियो यूज होती है इसमें? गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, कौन लेगा और कौन देगा? जिसको सैक्रिफाइस होगा वो लेगा और जिसको गेन होगा वो देगा। ठीक है, तो गेन किसको हुआ? जो नया पार्टनर आया बेटा उसको गेन हुआ। जब हम इसकी क्या कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या आएगी? ए और बी को सैक्रिफाइस होगा कितना? 1:1, बिकॉज इफ द ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो आर सेम देन गेनिंग रेशियो या फिर सैक्रिफाइस रेशियो इज आल्सो सेम। और सी का शेयर कितना है? 1/3। सी को गेन हुआ कितना? 1/3। इन दोनों को सैक्रिफाइस हुआ कितना? 1/1। गुडविल के पैसे कैश में लेके आया है, कौन लेके आया है? सी लेके आया है। तो जब कैश में लेके आएगा तो हमारे पास क्या है बेटा? कैश। तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज के पैसे आए आपके पास? प्रीमियम ऑफ गुडविल के। ठीक है, कितनी अमाउंट रिसीव होगी बेटा? फर्म की गुडविल है 1,50,000 और सी का गेन है 1/3, तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 1/3 दैट इज इक्वल टू 50,000। कितनी अमाउंट आपको रिसीव हुई? 50,000। हो गया। अब क्या करेंगे? अब आगे चलते हैं, इसको सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करते हैं। डेबिट टू A's capital account and to B's capital account. The amount is 50,000, that is divided in the ratio 1:1। तो 1:1 में डिवाइड कर देंगे तो उसका आएगा 25 और इसका भी आएगा 25। ठीक है, अब इसमें एक बात और बोल सकता है, या तो वो कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ इतना कहेगा कि न्यू पार्टनर आया उसका शेयर ये है, देन सैक्रिफाइस रेशियो इज दिस, दैट्स ऑल। मतलब गुडविल के पैसे उन्होंने नहीं निकाले हैं, जो भी गुडविल का पैसा आया वो हमने क्या किया? ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, काम खत्म। अब वो क्या बोल सकता है कि इन्होंने अपना गुडविल का पैसा निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया बेटा। तो अगर ये गुडविल का पैसा विड्रॉ करेंगे तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट and to bank account. Okay, the amount is 25,000
अब बोलता है पूरा निकाल लिया तो 25 आ जाएंगे, बोलता है हाफ निकाल लिया तो हाफ करके आ जाएंगे, बोलता है 1/3 निकाल लिया 1/3 करके आ जाएंगे। ठीक है, मान लो हाफ निकाल लिया तो 25,000 का हाफ कितना होता है, 12,500 हो गया, और यहाँ पे आ गए 25,000। देन अवर क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, अब कितनी एंट्रीज बनेंगे बेटा, ऑलमोस्ट 2 बनेंगी। अगर कैश को विड्रॉ कर लेते हैं तो 1 एंट्री और बन जाएगी, यानी कि टोटल 3 एंट्रीज आपकी बन सकती हैं। आया ना समझ में, सिंपल सा है। कितनी एंट्रीज बन सकती हैं, 3 एंट्रीज बन सकती हैं। फर्स्ट एंट्री आपकी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो अमाउंट वो लेकर आया उसके लिए। दूसरी क्या बनेगी, उसको ट्रांसफर करने के लिए प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, ए और बी क्रेडिट हो जाएंगे। अगर अमाउंट को ड्रॉन कर रहे हैं तो रिसीवर ऑलवेज डेबिट, तो जिसने ड्रॉन किया वो डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट। ओके, अब आगे चलते हैं। अगर कैश में रिसीव नहीं होता है तो क्या करें, तो बेटा सेम वही एंट्री बनेगी आपकी जो आपने किसमें की थी, सिर्फ एग्रीमेंट चेंज हुआ था, यानी कि रेशियो चेंज हुई थी उस केस में जो आपने एंट्रीज की थी। फर्क क्या पड़ेगा कि अगर नए पार्टनर को गेन हो रहा है तो उसका बेटा कैपिटल अकाउंट आप डेबिट नहीं कर सकते, उसका करंट अकाउंट आपको डेबिट करना है। ठीक है, तो कैपिटल की अमाउंट अगर आप डेबिट कर दोगे तो जितनी वो कैपिटल लेके आया है वो कैपिटल तो उसकी कम हो जाएगी, और कैपिटल को हमने क्या नहीं करना, इफेक्टेड नहीं करना है। कैपिटल जितनी है उसकी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो उसकी कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री जो करेंगे बेटा वो करंट अकाउंट से करेंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, ओके। अगर गुडविल के पैसे कैश में नहीं लाएगा तो एक सिंगल एंट्री बनेगी, अगर नए पार्टनर को गेन हुआ है तो उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यानी कि ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। अमाउंट आपकी वही है 50,000, 25 एंड 25, दैट्स ऑल। ठीक है, आ गया होगा ये समझ में, इजी सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है ना। अगर बाय द वे किसी पुराने पार्टनर को गेन हो जाए तो फिर क्या करें, अगर पुराने पार्टनर को गेन हो जाए, ये तो बेटा कौन था, ये था आपका न्यू पार्टनर जिसको गेन हुआ है, और अगर बाय द वे किसी ओल्ड पार्टनर को गेन हो जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसका भी करंट नहीं कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा, ना कि करंट अकाउंट। अगर पुराने पार्टनर को गेन हो जाता है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ना कि करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किस केस में डेबिट होगा, अगर वो क्या होगा, उसका कैपिटल अकाउंट फिक्स होगा। अगर उसका कैपिटल अकाउंट फिक्स होगा तो ही हम करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, अदरवाइज हम कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। आया बेटा समझ में, ओके। तो टुडेज टॉपिक इज दिस, इसकी 2-4-5 क्वेश्चंस आप करके देखोगे। इन नेक्स्ट लेक्चर हम रिटायरमेंट वाला टॉपिक और देखेंगे, उसके बाद में फिर इसके क्वेश्चंस शुरू करेंगे। ओके ओके।